अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है विटामिन। विटामिन सबसे पहली बात इसके अंदर होती है कि ये ऑर्गेनिक होते हैं और हमारी फूड का हिस्सा होते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म को और डिफरेंट बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये थोड़ी सी मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को। डेफिनेशन है, द विटामिन इज डिफाइंड एज नेचुरली अकरिंग एसेंशियल ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ डाइट। हमारी खुराक का कुदरती तौर पे पाया जाने वाला ऑर्गेनिक हिस्सा है। ऑर्गेनिक क्या भला होती है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जिस चीज के अंदर हो, उसको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। विच इन माइन्यूट अमाउंट, तो बहुत थोड़ी मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं, माइन्यूट बहुत थोड़ी सी, जिस तरह आटे में नमक होता है। विच इन माइन्यूट अमाउंट एड्स इन मेंटेनिंग द नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ टिश्यू। हमारे बॉडी टिश्यूज की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनको नॉर्मल कंडीशन के अंदर मेंटेन रखता है, बैलेंस रखता है। अच्छा, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन। विटामिन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऑल आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, पेचीदा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक क्लास है। देयर मॉलिक्यूलर वेट इज लो, माइन्यूट मिकदार में चाहिए होते हैं, और क्या होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूल का वेट है वो बहुत लो होता है। एसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशीज मे नॉट बी एसेंशियल फॉर अदर। कहता है कि एक स्पीशी के लिए जो एसेंशियल विटामिन हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या मतलब, जो हमारी बॉडी को डाइट के अंदर लेने जरूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, उनको एसेंशियल बोलते हैं। कि हमारी बॉडी अगर खुराक में हम वो ना लें तो वो काम खराब है। तो जो हमारी बॉडी बना रही है वो एसेंशियल नहीं होते, यानी फूड के अंदर वो ना भी लें तो काम चल सकता है। तो एसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशी, कहता है कि एक स्पीशी के लिए, एक जानदारों के ग्रोह के लिए, जिसमें कब्बों की स्पीशी होती है, कबूतरों की स्पीशी है, इंसानों की स्पीशी है, चूजों की एक स्पीशी है, ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ स्पीशीज के जानदार हैं। तो एसेंशियल विटामिन फॉर वन स्पीशी, एक स्पीशी के लिए जो एसेंशियल विटामिन है वो हो सकता है कि मे नॉट बी एसेंशियल फॉर अदर, किसी दूसरी स्पीशी के लिए वो एसेंशियल ना हो, उसकी बॉडी बनाती हो। सम विटामिन आर सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, कुछ विटामिन हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज बन रहे होते हैं, नेचुरल। विटामिन आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन डाइजेस्टिव प्रोसेस, कहता है कि पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर, यानी जिस तरह खुराक डाइजेस्ट हो रही है, हजम हो रही है, टूट फूट रही है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस शरीफ के अंदर हमारे विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय, तबाह नहीं हो रहे, और एंड आर एब्जॉर्ब एज सच, और वो इस तरह बिल्कुल ही जिस तरह हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट्स फॉर द विटामिन इज इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ, जिस तरह बंदे की ग्रोथ हो रही होती है, तो ग्रोथ के साथ साथ ग्रोथ बढ़ रही है, तो विटामिन की रिक्वायर्ड भी बढ़ रही है रोजाना के हिसाब से। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी क्योंकि बेबी है उसको भी चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। लैक्टेशन, मिल्क, ठीक है, तो उन एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर लैक्टेशन होती है, ठीक है, उनके अंदर भी हम विटामिन की इंक्रीज्ड अमाउंट चाहिए होती है। और नॉट एक्ट एज एंटीजेनिक, तो ये एंटीजेनिक काम नहीं करते। एंटी मीन होता है ना अपोजिट, कोई भी सब्सटेंस है तो ये एंटीजेनिक नहीं होते, बाहर से मतलब आए तो इसको इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं करता, फॉरेन बॉडी नहीं समझता इसको। ओके। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन, कुछ होते हैं जो फैट के अंदर सॉल्युबल होते हैं, चर्बी के अंदर, लिपिड पार्ट के अंदर, और कुछ होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल की एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं, और एक क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको आना चाहिए। ए, डी, ई और के जो है विटामिन, ये फैट सॉल्युबल है, और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ढेर सारे और आते हैं, विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी9, ठीक है। विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये वाटर सॉल्युबल, दीज आर कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ डिवाइड कर सकते हैं, यानी थर्मोलेबाइल। आप कहता है कि इफेक्टेड बाय हीट, वो विटामिन जो हीट सेंसिटिव होते हैं, यानी थायामीन, विटामिन बी1 को, जिस मैंने बताया ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, बी1, बी2, बी3, बी7, बी5, ठीक है, बी12। इस तरह विटामिन बी1 जो है उसका एक और नाम भी है थायामीन, तो ये भी हीट स्टेबल नहीं है बल्कि सेंसिटिव है, लेबाइल है, थर्मोलेबाइल, डी नेचर हो जाता है हीट दें तो। एंटीथेनिक एसिड, विटामिन बी3, विटामिन बी3 को हम क्या बोलते हैं? एंटीथेनिक फैटिक एसिड। अब नेक्स्ट है थर्मोस्टेबल विटामिन, वो विटामिन जो हीट पे स्टेबल रहते हैं, अफेक्ट नहीं होते, डी नेचर नहीं होते, टूट फूट का शिकार नहीं होते, तबाह नहीं होते, अनअफेक्टेड बाय हीट, इन पे हीट का इतना असर नहीं होता। राइबोफ्लेवन, विटामिन बी2 को हम राइबोफ्लेवन बोलते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी6 पायरिडोक्साइन, नायासिन,
नाइसिनामाइड, बायोटिन, फोलिक एसिड, कोबालामीन, कोलिन, इनोसिटोल, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, लिपोइक एसिड, ये सारे क्या हैं?